अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 11.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर हमें कुछ डाटा दिया गया है, ठीक है, ये डाटा है, ये है, ठीक है, इस तरह। तो इनका हमने मीन फाइंड करना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीन क्या होता है। एवरेज फाइंड करने का दूसरा नाम मीन है। तो मीन कैसे फाइंड किया जाता है तो वो भी हम सीख लेते हैं। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 8, 9, 7, 14, 15, 10 एंड 20। तो ये डाटा हमें दिया गया है, तो इसका हमने मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने मीन का फार्मूला यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज divided by number of quantities। यानी इस डाटा का मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ क्वांटिटीज, यानी इन क्वांटिटीज को हम ऐड करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे। तो जब इनका सम फाइंड हो जाएगा तो सम को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज पर, यानी इन क्वांटिटीज की जो तादाद है उस पर। तो चलिए सबसे पहले आपने इन क्वांटिटीज को ऐड करना है, ठीक है। तो पहले 8 है, तो यहां पर लिख लें 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय जो इन क्वांटिटीज की तादाद है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इन क्वांटिटीज की तादाद क्या है, 7। तो चलिए इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें या इनको ऊपर नीचे लिख के भी ऐड कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 83 डिवाइडेड बाय 7। तो 83 को डिवाइड करना है 7 पे, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लिख के डिवाइड कर देता हूं। तो इसको मैं रफ पे डिवाइड कर लेता हूं। तो ये आप लिखेंगे 83 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 1 टाइम 7, तो 8 से 7 माइनस करें तो 1 रह गया। 3 को नीचे उतारेंगे तो फिर 7 का टेबल 1 टाइम ही रीड होगा। 7 1 टाइम 7, 13 से 7 माइनस करें तो 6 बच गया। अब आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार सकें। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हम 0 लगा सकेंगे, ठीक है। तो 7 8 टाइम 56, तो 60 से 56 माइनस करें तो 4 बच गया। अब यहाँ पर ऑलरेडी हम पॉइंट लगा चुके हैं तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो 7 5 टाइम 35, 40 से माइनस करें 35 तो ये 5 बच गया। अब फिर हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो 7 7 टाइम 49, तो 50 से माइनस करें 49 तो 1 बच गया। तो यहीं तक हमारा आंसर काफी है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, 11.857। यानी कि हमने क्या किया कि 83 को डिवाइड किया 7 पे, तुम्हारे पास क्या आया 11.857। यानी कि ये जो हमें डाटा दिया गया था इसका हमने मीन फाइंड कर लिया, जो कि क्या आ रहा है 11.857। अब आगे पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 2 में हम देख लेते हैं। तो पार्ट 2 में है 14 kg, 13 kg, 10 kg, 15 kg एंड 25 kg। तो इस डाटा का भी हमने क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने मीन का फार्मूला लिखना है, ठीक है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सबसे पहले आपने इन क्वांटिटीज को ऐड करना है, ठीक है। तो पहले 14 kg है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 14 kg प्लस 13 kg प्लस 10 kg प्लस 15 kg प्लस 25 kg। तो इनके सम को आपने डिवाइड कर देना है किस पर, जो इन क्वांटिटीज की तादाद है, यानी 1 2 3 4 5 पर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 5। तो पहले आपने इनको ऐड कर लेना है। तो चलिए हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 77 और साथ में क्या है kg डिवाइडेड बाय 5। तो अब आपने क्या करना है कि 77 को आपने डिवाइड कर देना है 5 पर। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 15.4 और साथ में क्या है kg। तो इस डाटा का हमने मीन फाइंड कर लिया, जो कि क्या आ रहा है 15.4 kg। नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं।
13 मीटर, 14 मीटर, 37 मीटर, 24 मीटर, 20 मीटर, 16 मीटर एंड 19 मीटर। तो इस डाटा का भी हमने मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने मीन का फार्मूला लिखना है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सबसे पहले आपने सम ऑफ क्वांटिटीज लिखना है, ठीक है, यानी इनको ऐड करना है। तो पहले क्या है, 13 मीटर प्लस 14 मीटर प्लस 37 मीटर प्लस 24 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 16 मीटर एंड प्लस 19 मीटर। और इनके सम को आपने डिवाइड करना है किस पे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे, यानी जो इनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम किस पे डिवाइड करेंगे, 7 पे। तो यहाँ पर लिख लें 7। तो चलिए आपने ऐड करना है किसको, 13 14 37 24 20 16 19। तो इनको अगर आप ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 143। साथ में क्या है, मीटर डिवाइडेड बाय 7। तो 143 को आपने डिवाइड कर देना है 7 पर। तो इसके लिए कैलकुलेटर का यूज कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 20.42 और साथ में क्या आ जाएगा, मीटर। तो इस डाटा का हमने मीन फाइंड किया जो कि क्या आ रहा है, 20.42 मीटर। अब आगे पार्ट 4 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 4 को देखिए, 2.4, 8.4, 7.8, 4.6, 7.7 एंड 9.7। तो इस डाटा का भी हमने मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने मीन का फार्मूला लिखना है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि पहले आपने इनको ऐड करना है, ठीक है। तो पहले 2.4 प्लस 8.4 प्लस 7.8 प्लस 4.6 प्लस 7.7 प्लस 9.7। तो इनके सम को आपने डिवाइड करना है किस पे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे, यानी इनकी जो तादाद है 1 2 3 4 5 6, यानी आपने 6 पे डिवाइड कर देना है। तो चलिए पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो इन वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 40.6 डिवाइड 6। अब आपने क्या करना है कि 40.6 को डिवाइड करना है 6 पर। तो चलिए मैं रफ पे डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो 40.6 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 टाइम 36। तो 40 से 36 माइनस करें तो 4 बच गया। अब आगे पॉइंट आ रहा है तो इस पॉइंट को हम ऊपर लगाएंगे, ठीक है, और 6 को हम नीचे उतार लेंगे। तो 6 7 टाइम 42। तो 46 से माइनस करें 42 तो ये रह जाएगा 4। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। तो 6 टाइम 36। तो 40 से 36 माइनस करें तो ये 4 बच जाएगा। इसी तरह आप इसको सोल्व करते जाएंगे तो यहाँ पे 6 आता जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा लंबा आंसर ना ही लिखें तो यहीं तक काफी है, ठीक है। पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट तक, ठीक है, यानी कि 6.76। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी हमने 40.6 को डिवाइड किया 6 पर, तुम्हारे पास क्या आया, 6.76। तो ये इस डाटा का मीन होगा। नेक्स्ट पार्ट 5 है 134 किलोमीटर, 415 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, मतलब इस तरह का हमें डाटा दिया गया है। तो इस डाटा का भी हमने मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने मीन का फार्मूला लिखना है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी पहले हम इनको ऐड करेंगे। तो पहले 134 किलोमीटर, तो इन तमाम क्वांटिटीज को आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, ऐड करने के लिए। और इनके सम को हमने किस पर डिवाइड करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज पर, यानी जो इन क्वांटिटीज की तादाद है। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इनकी तादाद कितनी है, 7, यानी इनके सम को हमने किस पर डिवाइड करना है, 7 पे। तो इनको ऐड करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें। तो इनको ऐड करने से आपके पास क्या आएगा, 1974, साथ में क्या है, किलोमीटर, डिवाइडेड बाय 7। तो 1974 को आपने डिवाइड कर देना है 7 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 282 किलोमीटर, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो आपने 1974 को डिवाइड कर देना है 7 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 282, साथ में क्या है, किलोमीटर। तो इस डाटा का हमने मीन फाइंड कर लिया जो कि क्या आ रहा है, 282 किलोमीटर। अब आगे पार्ट 6 है जो कि लास्ट पार्ट है। तो क्या है, 42.6 सेंटीग्रेड, 34 सेंटीग्रेड, 37 सेंटीग्रेड, 41 सेंटीग्रेड, 38.6 सेंटीग्रेड एंड 40.3 सेंटीग्रेड।
तो इस डाटा का भी हमने मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने मीन का जो फार्मूला है ना वो लिखना है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सबसे पहले आपने इन तमाम क्वांटिटीज को यहाँ पे लिख के ऐड कर लेना है और इसके सम को आपने किस पर डिवाइड करना है, जो इनकी तादाद है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी इनके सम को हम किस पर डिवाइड करेंगे, 6 पर। तो इनको ऐड करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें। तो जब आप इनको ऐड करेंगे ना तो ये आपके पास आएगा 276.1, साथ में क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको आपने डिवाइड कर देना है किस पे, 6 पर। तो जब आप 276.1 को डिवाइड करेंगे ना 6 पर तो ये आपके पास आएगा 39.44 और साथ में क्या आ जाएगा, सेंटीग्रेड। तो इसी तरह ये जो हमें डाटा दिया गया था इसका भी हमने मीन फाइंड कर लिया, जो कि क्या आ रहा है, 39.44 सेंटीग्रेड। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, नदीम रीड अ स्टोरी बुक ऑफ 150 पेजेस इन 6 डेज। तो नदीम ने एक स्टोरी बुक पढ़ी जिसके पेजेस कितने हैं, 150, और इस स्टोरी बुक को कितने दिनों में कंप्लीट किया, 6 डेज में। व्हाट इज हिज पर डे रीडिंग ऑफ बुक पेजेस। तो उसने पर डे कितने पेजेस रीड किए। तो बहुत सा आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं 150 पेजेस, ठीक है। आगे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज। तो डेज की तादाद कितनी है, जितने दिनों में वो उस बुक को कंप्लीट करता है, तो वो है 6 डेज। तो हमने ये फाइंड करना है कि पर डे उसने कितने पेजेस रीड किए। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस रीड पर डे। यानी कि एक दिन में उसने कितने पेजेस पढ़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 150 को डिवाइड कर देंगे 6 पर, तो हमें फाइंड हो जाएगा कि पर डे में उसने कितने पेजेस रीड किए। तो आपने क्या करना है कि 150 को डिवाइड कर देना है 6 पर। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें। तो चलिए मैं आपको लिख के यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। तो 6 2 टाइम 12, 15 से 12 माइनस करें तो 3 बच गया, 0 नीचे उतारेंगे तो 6 5 टाइम 30, 30 से 30 माइनस करें तो 0 बच गया। यानी कि 150 को हमने डिवाइड किया 6 पे, तुम्हारे पास क्या आया, 25, साथ में लिख लें पेजेस। तो पर डे उसने कितने पेजेस रीड किए, 25 पेजेस। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द मार्क्स obtained by the students of grade 6 in the subject of mathematics are given below। तो ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, जो कि हमें नीचे दिए गए हैं। तो एक स्टूडेंट्स ने 85 मार्क्स हासिल किए, एक ने 84, एक ने 80, 70, ठीक है, इस तरह। फाइंड द मीन ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो ये जो हमें मार्क्स दिए गए हैं इनका हमने मीन फाइंड करना है, यानी कि हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो चलिए ऑब्टेन्ड मार्क्स का मीन फाइंड कर लेते हैं। चूंकि हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स का मीन फाइंड करने जा रहे हैं तो सबसे पहला मीन का फार्मूला लिखेंगे। यहां पर लिख लें, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है ना, ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे। तो जो इनका सम होगा वो हम इन्हीं मार्क्स की जो तादाद है, यानी जो स्टूडेंट्स की तादाद है ना, उस पर डिवाइड कर देंगे। तुम्हारे पास इन मार्क्स का मीन आ जाएगा। तो चलिए पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 85 है प्लस 84 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 71
प्लस 90 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 78 प्लस 33 प्लस 39। तो इन तमाम को हमने ऐड करना है, ठीक है, इनका सम फाइंड करना है। तो फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे किस पर, जो इन क्वांटिटीज इन मार्क्स की जो तादाद है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपने इनके सम को 11 पे डिवाइड कर देना है। तो इनको ऊपर नीचे लिख के भी आप ऐड कर लें, या आप इनको ऐड करने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर लें। तो इनका सम आपके पास आएगा 730 डिवाइडेड बाय 11। तो आपने 730 को डिवाइड कर देना है 11 पे। तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 730 को डिवाइड करेंगे ना 11 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 66.36। साथ में लिख लें मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो मार्क्स दिए गए थे ना, उन मार्क्स का हमने मीन फाइंड कर लिया, जो कि क्या आ रहा है 66.36 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही फाइंड करना था। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 29.01। 7 numbers of them are 10, 15, 18, 34, 45, 26 and 32। तो 10 नंबर्स का मीन जो है वो क्या है 29.01। जबकि उन 10 नंबर्स में से 7 नंबर्स हमें दे दिए गए हैं, ठीक है। तो वो 7 नंबर्स कौन से हैं 10, 15, 18, 34, 45, 26 and 32। The remaining 3 numbers are equal to k। तो बाकी जो 3 नंबर्स हैं वो k के इक्वल हैं। What is the value of k? तो k की वैल्यू क्या है, ठीक है। यहां पर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मीन फाइंड करने वाला जो फार्मूला है ना, उसे यूज करते हुए हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे मीन फाइंड करने वाला जो फार्मूला है ना वो लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज divided by number of quantities। अब यहां पर बात समझिए, यहां पर हमें मीन दिया गया है, ठीक है। हमने मीन फाइंड नहीं करना, तो मीन की जगह पर हमें जो मीन दिया गया ना वही हम लिखेंगे, ठीक है 29.01। तो यहां पर लिख लें 29.01 इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि इन नंबर्स को हमने ऐड करना है, जो वो 10 नंबर्स हैं। तो पहला नंबर कौन सा है 10 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 34 प्लस 45 प्लस 26 प्लस 32। तो ये कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो बाकी जो 3 नंबर्स हैं वो k के इक्वल हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस k। तो ये 8 नंबर हो गए, फिर प्लस k, फिर प्लस k, ठीक है। वो तीनों नंबर जो है ना वो k के इक्वल हैं, तो इसलिए हम यहां पर 3k लिखेंगे। अब इन तमाम के सम को हम किस पर डिवाइड करेंगे, जो इन नंबर्स की तादाद है, यानी 10 पे। तो चलिए हम लिखेंगे 29.01 इज इक्वल टू, चलिए इनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपने 10, 15, 18, 34, 45, 26, 32 को ऐड कर लेना है। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें या इनको लिख के ऐड कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 180। आगे क्या है प्लस, तो ये 1k 2k 3k, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस 3k डिवाइडेड बाय 10। तो आगे देखिए, आगे हम लिखेंगे 29.01। अब यहां पर देखिए ये जो 10 है ये यहां पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 180 प्लस 3k, ठीक है। 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो इस तरफ आके 29.01 के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर फिर क्या रह जाएगा 180 प्लस 3k। मजीद सोल्व करते हैं, तो 29.01 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 290.1 इज इक्वल टू 180 प्लस 3k।
मजीद सोल्व करते हैं तो हम लिखेंगे 290.1। अब यहाँ पर देखिए ये जो 180 है ना, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, -180 इज इक्वल टू 3k। अब 290.1 से माइनस करें 180 तो ये रह जाएगा 110.1 इज इक्वल टू 3k। मजीद सोल्व करते हैं तो हम लिखेंगे 110.1, तो ये जो 3 है ये k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस तरफ 3 आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा k। अब 110.1 को आपने डिवाइड कर देना है 3 पे, तो इसके लिए कैलकुलेटर का यूज कर लें या इनको लिख के डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 36.7 इज इक्वल टू k। तो k को हम इस तरफ लिख लेते हैं और 36.7 को हम उस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 36.7 को इस तरफ लिख लें, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 36.7। तो वो तीनों नंबर जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे 36.7 के, क्योंकि वो तीनों नंबर्स k के इक्वल थे, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 36.7। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मोड एंड मीडियन फॉर ईच सेट ऑफ डाटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो डाटा दिया गया है, तो इसमें हर डाटा का हमने मोड भी फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मोड की। तो किसी भी डाटा में ऐसी क्वांटिटी या ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट किया गया हो, तो उस क्वांटिटी या उस नंबर को हम क्या कहते हैं मोड। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, 2 4 4 5 6 8 10। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी क्वांटिटी या कौन सा नंबर सबसे ज्यादा दफा रिपीट किया गया है। तो अगर हम देखें ना तो 4 4 ये 2 टाइम आया है, बाकी हर जो नंबर है वो सिंगल टाइम है। तो ये जो 4 होगा ये इस डाटा का मोड होगा, ठीक है, यानी ऐसी क्वांटिटी या ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट किया गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं मोड। अब हम बात कर लेते हैं मीडियन की। तो किसी भी डाटा में वो क्वांटिटी या वो नंबर जो बिल्कुल मिडल में आ रहा हो। अब देखिए ना, इस डाटा को पहले हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 नंबर है ना, तो 3 एक तरफ हो जाएंगे और 3 एक तरफ हो जाएंगे। तो मिडल में कौन सा नंबर आ रहा है 5, तो इस डाटा का जो मीडियन होगा वो कौन सा नंबर होगा 5। तो उम्मीद है आपको मोड और मीडियन की समझ आ गई होगी। अब हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। फाइंड द मोड एंड मीडियन फॉर ईच सेट ऑफ डाटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो डाटा गिवन है ना, इसमें हर एक सेट का हमने क्या करना है कि मोड भी फाइंड करना है और इनका मीडियन भी फाइंड करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो मोड या मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपको डाटा दिया गया होगा ना, उसको पहले आपने एक तरतीब के साथ लिखना है। यानी सबसे पहले आप छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। अब इस डाटा को सबसे पहले हम तरतीब के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें छोटा नंबर कौन सा है 7, तो सबसे पहले हम 7 लिखेंगे, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 14 है, फिर कौन सा है 15 है, और लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा फिर नंबर होगा इनमें से 20। तो इस डाटा को हमने एक तरतीब के साथ लिख लिया। तो सबसे पहले हम इसका मोड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे मोड। तो मोड कौन सी क्वांटिटी या कौन सा नंबर होता है जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट किया गया हो। अगर हम इसमें देखें ना तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया गया। अगर किसी डाटा में कोई क्वांटिटी या कोई नंबर रिपीट नहीं किया गया तो उस डाटा को कोई मोड नहीं होता। तो लिहाजा हम लिखेंगे नो मोड, यानी कि इस डाटा का कोई मोड नहीं है। अब हम इसका मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे मीडियन। तो मीडियन कौन सी क्वांटिटी या कौन सा नंबर होता है जो इस डाटा के बिल्कुल मिडल में आ रहा हो। तो अगर हम इनको काउंट करें ना 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 नंबर एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है, और 3 नंबर एक तरफ हो जाएंगे। तो मिडल में कौन सा नंबर आ रहा है 10। तो इस डाटा का जो मीडियन होगा वो कौन सा नंबर होगा 10। अब ये मीडियन हमने उस डाटा का फाइंड किया है कि जिसकी तादाद 8 है, ठीक है ना।
देखे ना 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस डाटा की जो तादाद है वो 8 नंबर में है। अगर इसकी तादाद इवन नंबर में होती तो उस डाटा का मीडियन फाइंड करने का एक और मेथड है जो कि मैं आपको पार्ट 4 में बताऊंगा। तो लिहाजा हमने क्या किया कि इस डाटा का हमने मोड भी फाइंड कर लिया जो कि इसका मोड नहीं है, और इसका मीडियन भी हमने फाइंड किया जो कि क्या आ रहा है 10। अब आगे पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 2 में देखिए 14 kg, 13 kg, 10 kg, 15 kg एंड 25 kg। तो सबसे पहले हम इसको एक तरतीब के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 10 kg जो कि सबसे छोटा है, आगे कौन सा है 13 kg, आगे 14 kg, आगे 15 kg, और सबसे आखिर में कौन सा आएगा 25 kg। तो सबसे पहले हम इसका मोड फाइंड करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे मोड। तो मोड वो क्वांटिटी या वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट किया गया हो। तो अगर हम इसमें देखें ना तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया गया, देखें ना ये 10, 13, 14, 15, 25, ठीक है। तो इस डाटा का भी कोई मोड नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे नो मोड। अब इसका मीडियन फाइंड कर लेते हैं, यानी इसके मिडिल में कौन सी क्वांटिटी है। तो 1 2 3 4 5, तो 2 जो क्वांटिटीज हैं वो एक तरफ हो जाएंगी और 2 क्वांटिटीज एक तरफ हो जाएंगी। तो मिडिल में कौन सी क्वांटिटी आ रही है 14 kg। तो इस डाटा का मीडियन कौन सा है 14 kg। अब आगे पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं। 13 मीटर, 14 मीटर, 37 मीटर, 24 मीटर, 20 मीटर, 16 मीटर एंड 19 मीटर। तो सबसे पहले हम इसको तरतीब के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है 13 मीटर, उसके आगे 14 मीटर, फिर कौन सी है 16 मीटर, आगे फिर कौन सी होगी 19 मीटर, आगे 20 मीटर, फिर 24 मीटर, और लास्ट में सबसे आ जाएगा जो बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है 37 मीटर। तो हम इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो इधर भी हम देख लेते हैं कि 7 क्वांटिटीज हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका मोड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मोड से मुराद वो कौन सी क्वांटिटी है जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट की गई है। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट की गई है, तो सारे सिंगल सिंगल ही हैं। तो इस डाटा का भी कोई मोड नहीं होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे नो मोड। अब इसका हम मीडियन फाइंड करेंगे, यानी कौन सी क्वांटिटी मिडिल में आ रही है। तो देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 नंबर एक तरफ हो जाएंगे 3 क्वांटिटीज, और जो 3 क्वांटिटीज हैं ये एक तरफ हो जाएंगे। तो मिडिल में कौन सी क्वांटिटी आ रही है 19 मीटर, तो फिर इसका मीडियन क्या होगा 19 मीटर। अब आगे पार्ट 4 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 4 को थोड़ा सा आपने गौर से समझना है। तो ये डाटा गिवन है, ठीक है 2.4, 8.4, 7.8, 4.6, 7.7 एंड 9.7। तो सबसे पहले तो हम इसको तरतीब के साथ लिखेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2.4, फिर इससे बड़ी कौन सी है 4.6, फिर इससे बड़ी कौन सी है 7.7, और इससे अगली बड़ी कौन सी है 7.8, और इससे अगली बड़ी कौन सी है 8.4, और इससे अगली बड़ी कौन सी है जो सबसे बड़ी होगी 9.7। तो इस डाटा को हमने तरतीब के साथ लिख लिया। अब सबसे पहले तो हम इसका मोड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट की गई है। तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट की गई है, तो सारी सिंगल सिंगल ही हैं। तो इस डाटा का भी कोई मोड नहीं होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे नो मोड। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मीडियन की। तो पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस डाटा की जो तादाद है वो इवन है। तो इवन का मीडियन फाइंड करने का जो मेथड है ना वो अलग है। तो इनकी तादाद क्या आ रही है 6। तो 2 जो वैल्यूज हैं ये एक तरफ हो जाएंगी और 2 वैल्यूज एक तरफ हो जाएंगी। अब मिडल में 2 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है 7.7, 7.8। तो इस डाटा का मीडियन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो मिडिल में 2 वैल्यूज आ रही होंगी इनको पहले आपने ऐड करना होगा, ठीक है, इनका सम फाइंड करना होगा। तो एक है 7.7 प्लस 7.8। तो इन दोनों का जो सम होगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पे। तो 2 पे डिवाइड करने से जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो इस डाटा का मीडियन होगा, ठीक है।
यानी ये क्या है 7.7 प्लस 7.8, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 15.5 डिवाइड बाय 2। तो 15.5 को आपने डिवाइड करना है 2 पे, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें या इनको लिख के डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.75। तो इस डाटा का जो मीडियन होगा वो कौन सा नंबर होगा, कौन सी वैल्यू होगी, 7.75। अगर डाटा में दी गई वैल्यूज की तादाद इवन है तो उसका मीडियन फाइंड करने का ये वाला मेथड है कि जो मिडल में 2 नंबर आ रहे हैं उनको पहले आपने ऐड करना है, उनका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो उनको सम को आपने डिवाइड कर देना है 2 पे। तो 2 पे डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी, जो क्वांटिटी या जो नंबर आएगा, वो इस डाटा का मीडियन होगा। नेक्स्ट हम पार्ट 5 की तरफ आ जाते हैं। 134 किलोमीटर, 415 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 424 किलोमीटर, 342 किलोमीटर एंड 241 किलोमीटर। तो ये डाटा हमें दिया गया है, तो इसका हमने मोड भी फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस डाटा को आपने तरतीब के साथ लिख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो छोटी क्वांटिटी है ना वो हम लिखेंगे, यानी कि 134 किलोमीटर, उसके बाद 168 किलोमीटर, ठीक है। फिर हम कौन सी लिखेंगे, 241 किलोमीटर, ये वाली, ठीक है। उसके बाद 250 किलोमीटर, उसके बाद कौन सी है 342 किलोमीटर, ये। उसके बाद कौन सी है 415 किलोमीटर, उसके बाद कौन सी है जो सबसे बड़ी वैल्यू है 424 किलोमीटर। तो इस डाटा को पहले आपने तरतीब के साथ लिख लेना है। अब चलिए इसके सबसे पहले हम मोड फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो रिपीट की गई हो, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो 2 दफा आई हो, तो इसका कोई भी मोड नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे नो मोड। अब इसका मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनकी तादाद 8 है, लिहाजा इसका मीडियन फाइंड करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इनकी तादाद कितनी है 7। तो 3 जो क्वांटिटीज हैं ये इस तरफ हो जाएंगी और 3 क्वांटिटीज इस तरफ हो जाएंगी। तो दरमियान में जो एक नंबर बचेगा, जो एक क्वांटिटी बचेगी, वो क्या होगी, मीडियन। तो इस डाटा का मीडियन क्या आ रहा है, 250 किलोमीटर। नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। 42.6 सेंटीग्रेड, 34 सेंटीग्रेड, 37 सेंटीग्रेड, 41 सेंटीग्रेड, 38.6 सेंटीग्रेड, 42.6 सेंटीग्रेड एंड 40.3 सेंटीग्रेड। तो इस डाटा को भी पहले आपने तरतीब के साथ लिख लेना है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा 34 सेंटीग्रेड, जो कि ये है। उसके बाद कौन सा आएगा, ये 37 सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर 38.6 सेंटीग्रेड, फिर कौन सा आएगा 40.3 सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद आएगा 41 सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद आएगा 42.6 सेंटीग्रेड, ठीक है। और सबसे आखिर में कौन सा आ जाएगा, वो भी यही है 42.6 सेंटीग्रेड। तो इन तमाम को हमने क्या कर लिया, एक तरतीब के साथ लिख लिया। अब सबसे पहले हम इसका मोड फाइंड करेंगे, यानी कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा रिपीट की गई है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें ना, तो ये देखिए 42.6 सेंटीग्रेड, 42.6 सेंटीग्रेड। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो 2 दफा आई है, ठीक है। बाकी तमाम क्वांटिटी सिंगल सिंगल ही हैं। तो इस डाटा का मोड क्या होगा, 42.6 सेंटीग्रेड। और अगर हम इसकी मीडियन की बात करें तो सबसे पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनकी तादाद 8 में है, तो लिहाजा हम इसका इजीली मीडियन फाइंड कर सकेंगे। तो इनकी तादाद कितनी है 7। तो 3 जो क्वांटिटीज हैं वो हम इस तरफ से छोड़ देंगे और जो 3 क्वांटिटीज हैं वो हम इस तरफ से छोड़ देंगे। तो दरमियान में कौन सी क्वांटिटी बच रही है, देखिए 40.3 सेंटीग्रेड। तो इस डाटा का जो मीडियन है वो क्या होगा, 40.3 सेंटीग्रेड। तो इस डाटा का हमने मोड भी फाइंड कर लिया और मीडियन भी फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्कोर्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स क्लास टेस्ट आर 18, 17, 18, 13, 9, 11, 13, 24, 22, 18, 11, 18। तो 12 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स टेस्ट में ये वाले स्कोर्स यानी ये वाले नंबर्स हासिल किए हैं। फाइंड द मॉडल स्कोर ऑफ द क्लास। तो हमने क्या फाइंड करना है, मॉडल स्कोर, यानी इन नंबर्स का हमने मोड ही फाइंड करना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो नंबर है ना, इनको हम पहले तरतीब के साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लेंगे, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 9। तो अगला हम देख लेते हैं कौन सा है। तो अगला है जी 11। तो यहाँ पे एक और 11 भी है, ठीक है, तो वो भी हम साथ में लिखेंगे। अब 11 से अगला बड़ा नंबर कौन सा है जी? 13, ठीक है, ये। और एक 13 और भी है, ये वाला। अब अगला नंबर कौन सा है? 17, ठीक है। तो 17 एक दफा ही है, तो वो भी हम लिख लेंगे। अब अगला नंबर कौन सा है? 18। तो 18 अगर हम देखें ना 4 टाइम है, ठीक है। एक ये 2 हो गया, 3 4, ठीक है। तो 4 टाइम 18 है, 1 2 3 4। तो ये चारों 18 भी हमने लिख लिए, ठीक। एक ये और एक ये हो गया और एक ये भी हो गया। आगे हम लिखेंगे 22 और सबसे लास्ट में फिर कौन सा रह जाएगा? 24। तो उन स्टूडेंट्स के जो नंबर्स थे ना, उनको पहले हमने तरतीब के साथ लिख लिया। अब इन नंबर्स का हमने क्या फाइंड करना है? मॉडल स्कोर, ठीक है, यानी कि हमने इसका मोड ही फाइंड करना है। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर ज्यादा दफा आया है, ठीक है। तो देखें ना 11 2 टाइम आया है, ठीक है, और 13 भी 2 टाइम आया है, जबकि 18 जो है ये 4 टाइम आया हुआ है, 1 2 3 4। तो बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 दफा आया हो, सिर्फ 18 ही ऐसा नंबर है जो 4 दफा आ चुका है। तो लिहाजा इस डाटा का जो मोड होगा वो कौन सा नंबर होगा? 18। तो इसको मॉडल स्कोर कह लें या मोड कह लें, एक ही बात है। तो इस डाटा का हमने मॉडल स्कोर फाइंड कर लिया, जो कि क्या है? 18। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 11.4 का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन सेट ऑफ डाटा। तो ये जो हमें डाटा दिया गया है ना, इसका हमने क्या करना है? मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस डाटा को तरतीब के साथ लिखेंगे, ठीक है, यानी सबसे पहले हम छोटी वैल्यू लिखेंगे। तो छोटी वैल्यू में सबसे कौन सी है? देखिए 8.4 है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे 8.4। अब 8.4 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9.6, ठीक है। तो 9.6 से बड़ी वैल्यू यहां पे कौन सी है? 25.5। अब इससे बड़ी वैल्यू ये वाली है 27.7। अब इससे अगली बड़ी वैल्यू कौन सी है? 32.4। इससे अगली बड़ी वैल्यू कौन सी है? 40, ठीक है, और एक 40 ये भी है। अगली वैल्यू हम ये लिखेंगे 47.5 और सबसे आखिर में ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है, 49.8। तो इस डाटा को पहले हमने तरतीब के साथ लिख लिया। अब हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इनको काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एक आड नंबर होता है, जिसका मतलब ये है कि ये जो डाटा है ना, इसकी तादाद आड है। तो जिसकी तादाद आड में हो उसका मीडियन फाइंड करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इन वैल्यूज की तादाद कितनी है? 9। तो हम क्या करेंगे कि जो 4 वैल्यूज है ना, उनको हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4। और जो इस तरफ 4 वैल्यूज हैं, इनको हम एक तरफ कर लेंगे, 1 2 3 4। तो मिडिल में कौन सा नंबर आ रहा है? 32.4। तो ये 32.4 जो है ये इस डाटा का मीडियन होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे मीडियन। तो मीडियन क्या आ रहा है? 32.4। तो इस डाटा का हमने मीडियन ही फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 11.4 जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।